देखिए हमारे जो इस वाटर के स्पॉन्सर है, देखिए जैसे ही नाम दिया वापस से लाइट ऑन हो गया है, माइक ऑन हो गया है। हमारे जो वाटर के स्पॉन्सर है वो हमारे गुजरात सेरेमिक्स के ओनर राशिद खान और डॉक्टर वॉरियर्स टीम के ओनर डॉक्टर अरविंद। हमारे वाटर के स्पॉन्सर है डॉक्टर वॉरियर्स टीम के ओनर राशिद खान जी, डॉक्टर वॉरियर्स टीम के ओनर अरविंद जी और गुजरात सिरेमिक्स के ओनर राशिद खान जी, उनके सौजन्य से ही वाटर स्पॉन्सर दिया गया। चलते नए मुकाबले की ओर, जिसमें नीलकंठ स्टार की टीम के कैप्टन ने टॉस जीता और लिया है गेंदबाजी का फैसला। ये पहला मुकाबला होगा नीलकंठ स्टार्स की आज के दिन का। और डॉक्टर वॉरियर्स के एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाइए हमारे स्कोरर के पास। देखिए हाँ, देखिए हम शेड्यूल से काफी लेट चले, कल दो मुकाबले बचे हुए थे, जिसके चलते यहाँ पर आज तो 5-5 ओवर का मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन जो कल का फाइनल डे रहेगा उसमें सभी ओवर जो है स्टार्ट से लेके एंड तक 4-4 ओवर का कर दिया गया है, जिसके चलते हमें ये निर्णय लिया गया है। वो एकमात्र विकल्प हमारे पास यहाँ पर जो टाइमिंग का इश्यू है उसके चलते लिया गया है। नीलकंठ स्टार के एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाइए ना, बॉलर का नाम क्या है वो बता दीजिए। अमर है, अमर। और गुड्डू भाई उधर बैठ जाइए ना स्कोरर के पास, है ना, ठीक है। स्ट्राइक पे कौन है? पोलार्ड। और नॉन स्ट्राइक पर आदर्श। आदर्श और पोलार्ड एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 10 विकेट से अपने मुकाबले को अपने जीत अर्जित कराने में अपना योगदान दिया था। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे थे। इनका नाम है सनी गुप्ता और आदर्श। पहली गेंद अमर की, और पहली गेंद पर हवा में गेंद है, एच लगा है बल्ले का। विकेट कीपर उस गेंद के नीचे कोई गलती नहीं करेंगे। इस पारी का होगा अंत। एक बेहतरीन विकेट यहाँ पर लेने में कामयाब, चूंकि यहाँ पर पहली गेंद पर बड़ा प्रहार लगाना चाहते थे, जिसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा बल्लेबाज सनी गुप्ता को। और पहले ही गेंद था, पहले ही गेंद पर अमार की गेंद पर बड़ा प्रहार लगाना चाहते थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा डॉक्टर वॉरियर्स टीम को। पहले विकेट का पतन होता हुआ बिना कोई खाता खोले अपना और अपने टीम का विकेट गंवाते हुए 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर डॉक्टर वॉरियर्स, जो पिछला मुकाबला 10 विकेट से जीती थी, उसका ये आरंभ होता हुआ 0 रन के स्कोर पर पहला विकेट का पतन। काफी कुछ अभी भी होगा। अजय पटेल नए बल्लेबाज आए, 3 बॉल पर 3 सिक्स लगाते हैं तो 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा अरबाज की तरफ से। देखिए आए हैं और आते ही उपहार लगाया अजय के लिए, 3 बॉल पे 3 सिक्स पर 1000 रुपए का पुरस्कार। यहाँ पर 6 की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर डटे रहने की आवश्यकता है। देखना होगा क्या करते हैं। 6 के लिए जाएंगे। यहाँ पर एक बार फिर से उसी दिशा में गया है गेंद। ओ यहाँ पर बाल बाल बचे, ये विकेट हो सकता था, लेकिन सहज मिस जज हुआ। भाग्य का साथ मिलता हुआ अजय को। अमार की 2 बॉल पर 2 ऐच लगकर मौका बना था, एक में विकेट मिला और एक में यहाँ पर रन बटोरने में कामयाब। दो रन के साथ ये पहला स्कोर आगे बढ़ते हुआ। हमारी की अगली गेंद हवा में गेंद, बैट और गेंद का दूर दूर तक रिश्ता नाता कुछ नहीं देखने को मिला। सीधा विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल के साथ। एक बार फिर से अमर, लंबे कटकाठी के गेंदबाज, एक बेहतर हरफन मौला खिलाड़ी। अगली गेंद देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी के
और ये हवा में गेंद है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, एक और विकेट हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, उससे देखते रहेंगे। हवे का यहाँ पर फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को, सिर्फ टच किया था, दिशा दिया था, और खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जाता हुआ सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। नूर सामाजिक संस्था सिक्सर लगता हुआ ये। देखिए ऐसे मौसम अगर हो, देखिए एक और सिक्स अगर मारते हैं तो 1,000 रुपए का पुरस्कार हरबाज की तरफ से। लालच में गए थे, 1,000 रुपया क्रेडिट करना चाहते थे अमर की इस गेंद पर, अगर मार देते तो मिल जाता अरबाज की तरफ से, लेकिन अरबाज यहाँ खुश है, बच गया। बाल बाल दो मारे और एक डॉट हो जाए तो पैसा भी बच जाएगा, उपहार भी लगा हुआ अनाउंस हो जाएगा। अरबाज बड़े स्मार्ट सातिर खिलाड़ी। एक ओवर हुआ समाप्त, एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है। एक ओवर 14, एक विकेट के नुकसान पर, 1 ओवर 14 रन। चलिए वक्त को ध्यान में रखेंगे, अगर अगर मुकाबले हमें जो 2 मैच पेंडिंग है, अगर वो आज के दिन नहीं हुआ तो कल हमें ओवर घटाने पड़ेंगे, 4-4 ओवर कर दिया जाएगा। इसके बाद जो मुकाबले हैं, गुजरात सिरेमिक्स और पप्पो किंग्स टीम के कैप्टन रेडी रहेंगे। ये फुल टॉस को किया है, बड़ा प्रहार 6 रनों के लिए। हवा का जो प्रहार है, रुख है, उसका फायदा उठाते हुए, मौसम देखिए कितनी अच्छी हो चुकी है, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ ये बेहतरीन शॉट लगता हुआ 6 रनों के लिए। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, सलमान 1 रन के साथ छोर को बदला है। अब अजय होंगे स्ट्राइक पर, जिन्होंने 2 बॉल पर 2 सिक्स लगाए थे, तीसरा लगाना चाहते थे, उपहार पाना चाहते थे, लेकिन नाकाम रहे। अगर ऐसे मौसम बने रहे तो मुझे लगता है खेलने में और देखने में क्या आनंद आएगा। यहां पर देखिए चूक हो गई बल्लेबाज से, कदम आगे थे, तुरंत उस गिल्लियां बिखेरे और विकेट का पतन होता हुआ अजय जाएंगे डगआउट में।
में यहाँ पर टकराए। इसीलिए कहते हैं कि जब भी दो भाई आपस में टकराते हैं, जब भी दो भाई आपस में टकराते हैं, फायदा तीसरे का होता है। देखिए कुर्सी की लड़ाई में यहाँ पर कुर्सी लेकर जाते हुए यहाँ पर हमारे भाई, देखिए ये देखिए ये बेहतर शॉट है और ये गैप में जाएगा, सीमा रेखा पार, रन मिलेगा, धन धना धन, चौका, 4। स्कोर पर अपने व्यक्तिगत और अपनी टीम के स्कोर में कितने रन जोड़ने में बिन्ने में कामयाब होते हैं। बिन्नी बिन्नी होंगे स्ट्राइक पर। अमर एक बार फिर से, अमर है कि अमर है, अमर, अमर एक बार फिर से, अमर की ये तीसरे ओवर की पहली गेंद, यहाँ पर जहां पर मारना चाहते थे वहां पर वो गेंद गई नहीं, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन मिलेगा। देखिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर सूझबूझ भरी यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए, और जो मौका मिला था बिन्नी को, आदर्श इस वक्त अभी भी डटे हुए हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे पोलार्ड का साथ देने के लिए। उसके बाद एक और विकेट उनके सामने गिरा, 2 विकेट के नुकसान पे यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए अभी भी अपने कंधों पे वो जिम्मेदारी लिए हैं जो पिछले पिछले मुकाबले में उन्होंने साथ दिया था और अच्छी बल्लेबाजी की थी। वक्त को ध्यान में रखते हुए हमें सभी मुकाबले खेलने हैं। कदमों का यहाँ पर देखिए इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन चूंकि साथी खिलाड़ी यहाँ पर चाहते थे कि एम्पायर वाइड दे, लेकिन नहीं, कदम आगे बढ़ाए थे, ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज गए थे, जिसके चलते इसे लीगल डिलीवरी करार दिया गया। अपने स्थान पर रहते एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर खिलाड़ी जाते हुए, एक बार फिर से हवा में गेंद है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, इस बार कोई गलती नहीं होगी। जाना होगा इधर आदर्श को, आदर्श की तरह डगआउट में, देखना होगा उनका स्थान लेने के लिए कौन से नए बल्लेबाज आए।
आज ये एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा है जिसके चलते बल्लेबाज को जो बाउंस का जो सामना करना पड़ रहा है समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अमर की। ये अगली गेंद का सामना करेंगे प्रमोद। ये लगाया है प्रमोद, शॉट तो लगाया, बेहतर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और कोई गलती नहीं करेंगे। एक आसान सा कैच प्रैक्टिस कराया खिलाड़ी को, जाना होगा डगआउट में। एक के बाद एक विकेट का पतन होता हुआ डॉक्टर वॉरियर्स का। बिन्नी स्ट्राइक पर हैं और अशरफ नवानी स्ट्राइक पर हैं। 29 रन बने हैं और बॉलर आए हैं, बॉलर का नाम है बिपिन। टॉस के लिए दोनों कैप्टन रेडी रहेंगे। टॉस के लिए चलिए, जो अगला मुकाबला होगा दोनों टीम के कैप्टन आएंगे इस इनिंग के बाद। गुजरात सिरेमिक्स और पप्पू किंग्स। गुजरात सिरेमिक्स और पप्पू किंग्स टीम के कैप्टन रेडी रहेंगे ये इनिंग के बाद। तीन ओवर 29, 4 विकेट के नुकसान पर बिपिन आए हैं नए गेंदबाज। बिपिन की गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज। ये शॉट लगाया है, सुपर से ऊपर जाता हुआ ये गेंद। दो खिलाड़ी वहां पर देख, नहीं 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 नहीं, ऐसा लगा कि ये बाहर जाएगा लेकिन हवा का जो रुख है वो उसका यहाँ पर जो चीर कर जाना चाहती थी हवाओं को, वहां पर नाकाम रहे बल्लेबाज। जाना होगा बल्लेबाज को डगआउट में। विकेट जाता हुआ बल्लेबाज बिन्नी। बिपिन ने लिया है बल्लेबाज बिपिन का। सलमान कैच पकड़े हैं और नए बल्लेबाज देखना होगा कौन आएंगे। लग तो रहा है कि उमेश यादव आते हुए। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, प्रयागराज से सीधा यहां पर उतर चुके हैं इस मालूनी के क्रिकेट ग्राउंड पर। प्रयागराज से यहां पर देखिए कई खिलाड़ी हैं जो मुंबई से यूपी, यूपी से मुंबई आते जाते रहे और खेलने के लिए, और यही सब प्यारी प्यारी बातें बोलने का मजा। 29 रन रुका हुआ है अभी भी 29 के स्कोर पर। देखिए कई चीजें हमें देखने को मिलता है। हम जो करता धरता यूनिक क्रिएशन के राशिद शमानी, मुन्नू भाई, एलेक्स रवि भाई, इन सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो मुंबई से लेकर यूपी तक ऑक्शन बेस्ड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन किया। सिद्धार्थ नगर प्रीमियर लीग सीजन 1 जिसका ऑक्शन देखिए कमेटी मेंबर से भी हैं इस वक्त। मुन्नू भाई उन्होंने ऑक्शन किया, हमने यूट्यूब पर देखा क्या बेहतरीन अंदाज में किसी का काम को बखूबी अंजाम दिया है। मुन्नू भाई ने ऑक्शन किया सिद्धार्थ प्रीमियर लीग सीजन 1 का, और उसे सफल बनाने के लिए अगर आपको देखना है तो चलना पड़ेगा हमें सिद्धार्थ नगर में। सिद्धार्थ नगर प्रीमियर लीग सीजन 1, और अगर जो नहीं पहुंच पाएगा चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, यूट्यूब के जरिए आप
सिद्धार्थ नगर प्रीमियर लीग देख सकते हैं, जिसके कर्ता दाता रवि भाई हैं और हमारे राशि सम्मानी है, मुन्नू भाई है, जितने भी लोग हैं। एस टी प्रसारण आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्रिकेट को जो बढ़ावा दे रहे हमारे सभी युवा, जो गणेश नगर, मालोनी और कांदिवली मुंबई से सीधा फ्लाइट पकड़ेंगे, ये तीन तीन तारीख को खत्म होगा, उसके बाद तुरंत जाएंगे अपना एक और कार्य करने के लिए, सीधा फ्लाइट लेकर जाएंगे सिद्धार्थ नगर प्रीमियर लीग में अपना योगदान देंगे। उन सभी का धन्यवाद दूंगा जो ऑक्शन बेस्ड क्रिकेट टूर्नामेंट मुंबई से यूपी तक लेके जाए। यहाँ पर भारी किनारा लगाया, ऐसे लगकर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, टर्न खाते हुए गेंद जाएगी, दो खिलाड़ियों के बीच में था दरार, गेंद हो गया बाउंड्री लाइन के फरार, चौका। आज प्रैक्टिस कराया है। मैं बोल रहा था कि जो ग्राउंड का हवा है, हवा का रुख है जो ऑन साइड आप देख सकते हैं, ऑफ साइड की जानिब बल्लेबाज राइट हैंड बैट्समैन के लिए, तो जब ऑन साइड आप मारोगे तो वो हवे का जो फायदा वो आपको नहीं मिलेगा। अगर लेफ्टी बैट्समैन होता तो निश्चित ही ये बहुत ही बेहतरीन फायदा मिलता, और टच करते ही ये सीमा रेखा पार होता है। स्कोर पर अगर नजर डाले तो इस वक्त स्कोर हुआ है, हमारे स्कोरर बता रहे 39, 5 विकेट के नुकसान पर, 6 विकेट के नुकसान पर 39 का स्कोर जा पहुंचा है। अभी भी ओवर में 4 ओवर 39, 6 विकेट। अब आखिरी 6 बॉल है डॉक्टर वॉरियर्स के पास। देखिए एक वही टीम है जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, जिसके बदौलत 10 विकेट से ये मुकाबला जीती थी। अब नजर डाले तो देखिए कितना बेहतर, देखिए यहाँ पर तस्वीरें लेते हुए, हाँ अरबाज, तस्वीरें लेना भी जरूरी है जिंदगी में, तस्वीरें लेना भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि आईने बीते हुए पल नहीं दिखाया करते। आ जाइए, आ जाइए, नईम भाई भी आ जाइए, फोटो लेने के लिए आ जाइए। तस्वीरें लेते रहिए अच्छे अच्छे। एक मेरा तस्वीरें, बैट पकड़ो ना भाई। हाँ बैट ले लो, बैट ले लो, बहुत हो गया बैट में। वीडियो ले रहा है क्या? थैंक यू सो मच मोनू भाई, इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरबाज भाई का। आखिरी ओवर है, इस आखिरी ओवर के बाद आएंगे दोनों टीम के कैप्टन। जो अगला मुकाबला होगा गुजरात सिरामिक्स और पप्पू किंग्स टीम के कैप्टन आएंगे टॉस के लिए। ये शॉट लगाया है, बेहतर है और बेहतर को बेहतरीन बनाया। जी हाँ, सिक्सर आता हुआ एक सम्मानजनक लक्ष्य के करीब यहां पर जाते हुए डॉक्टर वॉरियर्स की टीम, और ऐसे शॉट की आवश्यकता थी क्योंकि कम से कम 50-55 का लक्ष्य देना चाहेगी यहां पर डॉक्टर वॉरियर्स की टीम। एक और शॉट लगाया है और एक बार फिर से फास्ट एंड फ्यूरियस फ्लैट सिक्सर आता हुआ, बैक टू बैक सिक्सर, और 50 का भी आंकड़ा लगभग मुझे लग रहा पार कर लिया गया है। स्कोर 52 हो चुके हैं, अभी भी 2 बॉल बाकी है आना। 2 बॉल हुए कि 2 बॉल बाकी है? 2 बॉल आना बाकी है। 52 रन, ये कनेक्शन बेहतर नहीं है, लेकिन काफी दूर रहेंगे राकेश उस गेंद से, और दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़ेंगे। दूसरा रन भी पूरा होगा, जी हाँ पूरा होता हुआ 54 रन। ये आखिरी बॉल आना बाकी है, क्या आखिरी में 6 लगेगा, 60 का आंकड़ा पार होगा? 2 बॉल बाकी है, 2 बॉल बाकी है।
2 बॉल बाकी है और ये सीधा एम्पायर के सर के ऊपर से ढकेला खिलाड़ी वहां पर मौजूद और 1 रन एक बार फिर से दूसरे रन के लिए दौड़ेंगे और पूरा भी होगा। 54 + 2 56 रन और आखिरी बॉल अभी इस इनिंग की 56 56 रन हुआ है। 56 हुआ है। 56 ये आखिरी बॉल। फुल टॉस गेंद खिलाड़ी के बागल से निकलता हुआ ये दन दनादन खूबसूरत बेहतरीन चौका। और राइट एक तरफ कैमरा की ये साइड में आ जाए। कैमरा इधर है, कैमरा इधर है, कैमरा इधर इधर फेस करो ना भाई। हाँ चलिए चलिए। एक तरफ है गुजरात सिरेमिक्स टीम के कैप्टन और एक तरफ है पप्पू किंग्स के कैप्टन। कॉल कौन देगा? पप्पू किंग्स टीम के कैप्टन। हेड इज द कॉल। अरे भाई ऑलराइट, गुजरात सिरेमिक्स टीम के कैप्टन ने टॉस जीता, क्या फैसला लेंगे?
बॉलिंग करने का फैसला लूंगा। रणनीति यही रहेगा 40-50 पे रोकने के लिए, 50 के नीचे ही। हाँ, क्योंकि क्योंकि पप्पू किंग है, उनको 50 रन के अंदर ही रोकना है। मेरा टारगेट यही है। आगे 50 के अंदर रोकने की कोशिश होगी, तो क्या लगता है गुजरात सिरेमिक्स को इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे आप? इसका जवाब हम लोग बैटिंग से देंगे, 80 के ऊपर मार के। बिल्कुल, अब बल्ले से वो जवाब देंगे। गुजरात सिरेमिक्स के सभी गेंदबाज जो हैं 80 का टारगेट देने की कोशिश करेंगे। देखते हैं किस तरह से गुजरात सिरेमिक्स उसको डिफेंस करेगी और किस तरह से रोकती है। और 62 का टारगेट दिया गया है, 61 रन बने हैं, 62 का टारगेट है। ऑलराइट, नीलकंठ को 62 रन बनाने हैं 5 ओवर में। ये दूसरा इनिंग आरंभ करते हैं। गेंदबाज तैयार हैं अजय, और बल्लेबाज है स्ट्राइक पर है राकेश जी, और नॉन स्ट्राइक पर हैं भागेश। राकेश और भागेश, देखना होगा भाग भाग कर इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं या चौके और सिक्सर के साथ। पहले ओवर की पहली गेंद अजय, पहली गेंद ये खिलाड़ी के हाथ में देते हुए पहली गेंद पर विकेट का पतन होता हुआ जाना होगा यहां पर बल्लेबाज राकेश को। गलती कर बैठे, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद को ढकेलना चाहते थे। 30 यार्ड्स के सर्कल में खिलाड़ी मौजूद थे, उस खिलाड़ी के हाथ में ये कैच को प्रैक्टिस कराया, और कैच पकड़ोगे तो मैच पकड़ोगे। और 62 का टारगेट दिया गया, और ऐसी शुरुआत से निश्चित ही डॉक्टर वॉरियर्स का जो हौसला है वो बुलंद होगा। बुलंदियों के साथ इस मुकाबले को खेलने के लिए तैयार उतर चुकी है नीलकंठ की स्टार। चाहती है कि ये पहला मुकाबला जो खेल रही है जीत से आगाज करे नूर सामाजिक संस्था प्रीमियर लीग सीजन 1 का, जिसके करता धरता हमारे ऑर्गेनाइजर हैं फिरोज शेख, मुन्नू, नईम भाई, राशिद समानी, आशु, रिजवान खान, और हमारे टी शर्ट के जर्सी के स्पॉन्सर है जेडी कंपनी, अल्ताफ शेख, अरबाज शेख, MP7 ग्रुप, मातुश्री हॉस्पिटल, कमलेश यादव, मस्तान भाई, और ट्रॉफी के जो हमारे स्पॉन्सर है वो है मोहम्मद अकरम खान, वैस खान, सलमान खान, इमरान खान और रिजवान खान। इन सब के सौजन्य से और उनके स्पॉन्सर से ये नूर सामाजिक संस्था प्रीमियर लीग सीजन 1 ऑक्शन बेस्ड क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया। आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। चलते हैं मुकाबले की ओर। 62 का टारगेट दिया गया, जिसमें नीलकंठ की स्टार की टीम 1 विकेट के साथ यहां पर आरंभ होता हुआ दूसरा इनिंग। सलमान आते हुए इस वक्त बल्लेबाजी के लिए, इस वक्त शॉर्ट बॉल थी, उसे पुल करना चाहते थे, एलिवेशन मिला नहीं। शॉर्ट फाइन लेग पे दूसरा खिलाड़ी डगआउट की तरफ लौटता हुआ। थोड़े से संकट के बादल इस वक्त सर पे मंडराते हुए टीम नीलकंठ स्टार के। चलिए थोड़ा स्पीड अप करना है। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आते हुए 3 गेंदें हो चुकी है और 0 के स्कोर पे 2 विकेट गंवा दिए। क्या गेंदबाजी की है अजय पटेल, बिल्कुल बैकफुट पे ढकेला है। पहली ओवर में पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट, जहां पावर प्ले का ओवर की शुरुआत 2 विकेटों के साथ हुई है। इस वक्त ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद थी, स्लैश करना चाहते थे, पर गेंद बल्ले के इरादे और बल्ले से दूर रहते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। डॉट के रूप में गेंद आते हुए इस एक्स्ट्रा रन के वाइड के साथ शुरुआत होते हुए एक्स्ट्रा रन के साथ खाता खुलता हुआ। 1 रन 2 विकेट के नुकसान पे फिर एक बार आसिफ। ओहो, जबरदस्त फ्लिक किया है, खिलाड़ी वहां मौजूद है, देखना है पीछे दौड़ते वक्त मेरे ख्याल से जज नहीं कर पाए
और जहां मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरे करने का। और देखिए क्या रनिंग बिटवीन द विकेट, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने मिलता हुआ कि स्टंप्स विकेट कीपर के पैरों से डिस्ट्रॉय हो चुके थे और जहां डायरेक्ट हिट भी लगा, पर दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 को 3 में कन्वर्ट करते हुए। स्कोर होता हुआ 4 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ जहां 2 विकेट गंवा दिए हैं और एक थोड़ी धीमी शुरुआत इस वक्त चलते हुए, पर देखना अभी भी 2 गेंदें बची है, 2 गेंदों में 1-2 बड़े हिट, 12 रन प्रति ओवर रन बनाने हैं। और जहां आपके पास ऐसे बल्लेबाज चाहिए पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए कि इनफील्ड के ऊपर से खेले, रूम बना के खेले। शॉर्ट ऑफ पुल किया है, खिलाड़ी वहां मौजूद है, पर उनके आगे एक टिप्पा खाता हुआ गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। किस्मत वाला चौका आता हुआ। इस वक्त सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, मिस टाइम हुआ, एलिवेशन मिला नहीं, एक्स्ट्रा कवर पे लपके गए। तीसरा झटका लगता हुआ 8 रन के कुल निजी स्कोर पे नीलकंठ स्टार तो अब थोड़े से संकट में पड़ते हुए। आठ रन पे 3 विकेट गंवा दिए इस वक्त नीलकंठ स्टार ने। अब 24 गेंदों में 56 रनों की जरूरत है और किस तरह से अब आने वाले बल्लेबाज अप्रोच रखेंगे। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान पे आते हुए। बैट्समैन नेम नए बैट्समैन नेम नए बल्लेबाज आए। बिपिन आते हुए। न्यू बैट्समैन सुनील गुप्ता। बॉलर नेम देखिए, मैं लगातार बोल रहा हूं कि एक एक प्लेयर एक्स्ट्रा भेजे। यहाँ ना बॉलर्स के नाम नहीं पता चल रहे, ना बैट्समैन के नाम। उमेश यादव इस वक्त शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, पुल करना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। देखिए सामने से हट जाए राशिद भाई, यहां से हट जाइए। इस वक्त जड़ में गेंद थी, हेलीकॉप्टर खेला था ऑन साइड में, गेंद जाते हुए डीप स्क्वायर लेग पे। 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे के लिए निकल पड़े और बहुत ही खतरे वाला रन इस वक्त लेना चाहते थे, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। नए बैट्समैन आए, उसका नाम नहीं पता है। बिपिन तो मौजूद है, पर उनके साथ निभाने वाले बल अमरजीत 2 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन 11 रन 3 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए उमेश यादव। इस वक्त शॉर्ट आर्म पुल किया, शॉर्ट मिड विकेट पे जहां खिलाड़ी मौजूद है, अलोंग द कारपेट वहां गेंद पहुंची, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। थोड़ी रफ्तार भरी गेंद इस वक्त करते हुए उमेश यादव, कलकत्ता नाइट राइडर से खेलते हैं। देखिए एक ऐलान आता हुआ इनामी राशि के लिए। कुंदन अगर कैच पकड़ता है तो गुड्डू की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
फिर एक बार डाउन द लेग साइड, लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे। प्रति ओवर 12 रन बनाने हैं अब इस मैच को जीतने के लिए। 13 रन बन चुके, दूसरा ओवर चलता हुआ, बड़े शॉट के लिए गए, गेंद काफी ऊंची चली गई है, 3 खिलाड़ी उसके पीछे और बढ़िया कैच लपकते हुए लॉन्ग ऑफ से उस खिलाड़ी दौड़ के आए और उस कैच को कंप्लीट करते हुए और एक झटका लगता हुआ 13 रन के कुल निजी स्कोर पे। हेलो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैच देखने को मिला सतम द्वारा, बहुत ही बढ़िया उन्होंने आके कैच को कलेक्ट किया है। चार विकेट गिर चुके हैं और लगभग 13 रन कुल निजी स्कोर पे, 4 झटके लग चुके हैं। अब देखना है, 21 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है और नए बल्लेबाज इस वक्त आते हुए अमर, थोड़े संकट का समय, संकट के समय को निकालना होगा। माना कि ये वक्त बुरा चल रहा है पर क्रिकेट कैसा खेलना है ये भी तो पता चल रहा है। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार उमेश यादव, स्ट्राइक पे अमर, एक घातक बल्लेबाज है, बढ़िया गेंद थी, बैकफुट पे गए, हल्के हाथों से खेला, शॉट थर्ड मैन पे जहां खिलाड़ी मौजूद है कुंदन, जिनके ऊपर एक इनामी राशि लगाई गई है गुड्डू भाई की तरफ से। कैच अगर कुंदन लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, अपना खाता खोलते हुए अमर 14 रन के कुल निजी स्कोर पे 4 विकेट गंवा दिए है और 20 गेंदों में 48 रनों की जरूरत। जहां विपिन यादव, इनके ऊपर वो जिम्मेदारी है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और हवाएं उन्हीं की तरफ इशारा करते हुए वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हुए। इस वक्त बड़ा शॉट खेला, पिकअप शॉट है, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी, 62 रनों का लक्ष्य है। अब 19 गेंदों में 42 रनों की जरूरत। फिर एक बार उमेश यादव, फिर एक बार बड़े शॉट के लिए गए, बैट का टॉपेज लगते हुए विकेट कीपर के ऊपर खड़ी हो गई है और उस कैच को लपकते हुए बिपिन यादव की पारी समाप्त होते हुए। हमारे बीच में इस नूर सामाजिक संस्था द्वारा यहाँ सम्मान पांच विकेट गिर चुके हैं, आधी टीम डगआउट की तरफ लौट चुकी है। 20 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब नए बल्लेबाज आते हुए इस वक्त अमर स्ट्राइक पे, गेंदबाजी में तब्दीली, ओहो जबरदस्त, इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। छब्बीस रन बन चुके, अब रनों की जरूरत है, 17 गेंदों में 36 और लगभग इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी अमर को।
अब 5 खिलाड़ी डगआउट की तरफ लौट चुके हैं। सारी जिम्मेदारी अमर के ऊपर है उनका साथ निभाने के लिए। अब राजेश गुप्ता आते हुए गेंदबाजी के लिए इस वक्त अजय पटेल, जिन्होंने पहला ओवर किया था जहां 8 रन देके 3 विकेट झटके थे, पर इस बार पहली गेंद पे वो एक ताबड़तोड़ हिट आता हुआ, राउंड विकेट आते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। कहीं ना कहीं वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, बल्लेबाज से दूर रखना चाहते थे जहां बल्लेबाज को एलिवेशन मिले नहीं, पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता हुआ। इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 27 रन 5 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, पैट के निचले हिस्से को लगते हुए गेंद गई अलोंग द कारपेट मिड विकेट की तरफ। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होते हुए स्कोर पहुंचता हुआ 28 रन। अभी भी 2 गेंदें हुई है और अब पहले 2 गेंदों में 9 रन बन चुके हैं। इस वक्त 90 फीट ट्रॉफी जल्दी हमारे बीच मौजूद होने वाली है। 90 ऑर्गेनाइज बॉय 90 फीट बॉयज दिनेश 11 ऑन 11 एंड 12 अप्रैल 2026, जहां पहला प्राइज रहेगा 85,000 प्लस ट्रॉफी, दूसरा प्राइज रहेगा 60,000 प्लस ट्रॉफी। कदमों का इस्तेमाल किया, खेलने का प्रयास, बैट का टॉपेज लगते हुए फ्लाई स्लिप मौजूद है। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। गणेश नगर की खाड़ी जहां आपको पहला प्राइज 85,000, दूसरा 60,000 और एंट्री फीस रहेगी 10,000। और इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। टोटल 16 टीमें रहेगी और कंपलसरी चेस रहेगा। ट्रैक एंड टी शर्ट कंपलसरी। एम्पायर डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन, जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं दानिश खान। दूसरी तरफ है जुबेर मुगल, जो एकता नगर ग्राउंड है नियर होली इन्फेंट हाई स्कूल, रहमत मस्जिद, कांदीवली वेस्ट में। ओहो, जबरदस्त शॉट, गेंद थी पाले में, इसे भेज दिया है मलाड़ के नाले में। 6 रन। जब तक अमर रहेंगे ना, खतरे की घंटी कहीं ना कहीं डॉक्टर वॉरियर्स के लिए बजती रहेगी। फिर एक बार अजय पटेल थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए, और दबाव में कोई निखरता है कोई बिखर जाता है, और यही देखने मिलता है हुआ। वाइड लाइन यॉर्कर करना चाहते थे, पर दिशा से भटके और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर तेजी से उछलता हुआ 37 रन 5 विकेट के नुकसान पे। यहाँ डॉक्टर वॉरियर्स को अगर कमबैक करना है तो अमर की विकेट बहुत जरूरी है। ये विकेट अगर आ गई तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आएगी, पर नीलकंठ स्टार के बल्लेबाज जानते हैं कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। जड़ में गेंद थी, उसे हेलीकॉप्टर ड्राइव, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। चार रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 41 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 13 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है, और अजय पटेल इस ओवर में काफी महंगे साबित हो चुके हैं। इस ओवर में अब लगभग 21 रन दे चुके हैं, और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अमर। जिस तरह से हाइट है उसका भरपूर फायदा उठाते हुए बचने का प्रयास, फिर एक बार वाइड ऑफ स्टंप के बाहर रखने का प्रयास, शरीर से दूर रखने का प्रयास है, और उसमें अब तक लगभग कामयाब हुए नहीं है। और इस वाइड बॉल से स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब तक अजय पटेल ने इस ओवर में लगभग 22 रन दे चुके हैं, और आखिरी गेंद अभी भी बाकी है। इस वक्त राइटम ओवर द विकेट आते हुए तीसरे ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ। अमर तैयार एक बार फिर, पहले ही सफल होके खड़े हैं। ओह, जबरदस्त शॉट, ना तस्वीर बदली है, ना तकदीर बदली है, ना बदली है पिक्चर। ये आता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा चौड़ा सिक्सर।
देखिए वक्त जाया ना करे, काफी महंगा ओवर। 48 रन बन चुके हैं, अब 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। क्रिकेट है, क्रिकेट में चीजें बदलते हुए वक्त नहीं लगता। और जिस तरह से जिस गेंदबाज ने पहले ओवर में 8 रन दिए थे, 3 सफलता हासिल किए, और कप्तान ने भरोसा दिखाया और उस भरोसे को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करते हुए अमर, इस ओवर में कोई विकेट नहीं मिला और उन्होंने इस गेंदबाज के ऊपर 28 रन खर्च कर दिए है, जिसमें 3 लंबे चौड़े सिक्सर और एक अलोंग द कारपेट बाउंड्री देखने मिली। स्कोर पहुंचता हुआ 48 रन, 12 बॉल 14 रन। नए गेंदबाज इस वक्त आते हुए ऐसा लग रहा था एक समय 5 खिलाड़ी डगआउट पे लौट चुके, 20 रन के कुल निजी स्कोर पे। वही वक्त मसीहा की तरह दौड़ते हुए नजर आए अमर, और क्या बल्लेबाजी की, और मजबूत कड़ी थी, मजबूत कड़ी थे वो, टीम के प्रमुख गेंदबाज थे। और कहते हैं ना, मजबूत कड़ी के ऊपर अगर प्रहार किए जाए तो सारे दरवाजों की कड़ियां खुल जाती है। उसी तरह से आक्रामक किया अमर ने उस ओवर में। देखा कोई भी गेंदबाज रहे पर उनका अंदाज वही रहा। 48 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पे। अब 12 गेंद 14 रनों की जरूरत। अब स्ट्राइक पे आते हुए इस वक्त राजेश गुप्ता, दूसरी तरफ है सत्यम जायसवाल को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है, मोर्चे पे लगाया गया है। ये बहुत ही क्रूशल ओवर, पेनल्टीमेट ओवर जिसे कहा जाता है, वो ओवर इस वक्त मैदान में चलता हुआ। सत्यम दूर वाले छोर से पहली गेंद लेकर राइट अमोद विकेट, ओहो अराउंड द स्टंप्स, क्लीन बॉल्ड। पहली ही सफल हो चुके थे, कहीं ना कहीं डिफेंस करने का प्रयास था, गेंदबाज की चालाकी अपनी रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए बल्लेबाज को। नए बल्लेबाज आते हुए, देखिए यहां से अगर डॉक्टर वॉरियर्स को अगर कम बैक करना है तो टीम को ऑल आउट ही करना पड़ेगा। पर यहाँ कहीं ना कहीं बल्लेबाज को समझाना होगा अमर को कि यहाँ से सुई से भी काम होगा, तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार तैयार होते हुए, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, फिर एक बार ड्राइव करने का प्रयास, पर जब तक बल्ला नीचे आता गेंद निकल चुकी थी विकेट कीपर के हाथों में। और एक एक डॉट गेंद आते हुए थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए इस वक्त नए बल्लेबाज सुनील। देखिए सेंसिबल क्रिकेट खेलना होगा, मेरिट पे खेलना होगा, क्योंकि एक तरफ अमर जहां नॉन स्ट्राइक पे मौजूद है। फिर एक बार लो फुल टॉस गेंद, उस गेंद को छोटी बैकलिप के साथ ड्राइव किया वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे, जहां गेंद गई। जब तक खिलाड़ी आते आराम के साथ 2 रन पूरे कर लिए थे। इसी तरह से क्रिकेट खेलना होगा, क्योंकि अब बड़े शॉट की इतनी जरूरत है नहीं। एक तरफ अमर आपका साथ निभा रहे हैं पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े हैं, कहीं ना कहीं ये गलती ना हो जाए कि वो नॉन स्ट्राइकिंग पे ही खड़े रहे और यहाँ से एक के बाद एक बल्लेबाज डगआउट की तरफ लौटते रहे। पर इस वक्त थोड़ी सी बातचीत की, समझाया कि विकेट को बचाए रखना है, कि वो है, क्योंकि इसके बाद जो आखिरी ओवर है वो एंड से पिछले ओवर में 28 रन बनाए थे और वो एंड से ही आखिरी ओवर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो भी माइंड में चलता होगा अमर के कि ये ओवर को किसी भी तरह से निकाला जाए। फिर एक बार सत्यम, हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, ओ अराउंड द स्टंप, और एक एक विकेट गिरता हुआ। पहले ही सफल हो गए थे, ग्लांस करना चाहते थे, गेंद टिप्पा खाने के बाद फर्नीचर डिस्ट्रॉय होता हुआ। कमेंटेटर कर्स कहा जाता है। अभी भी बात कर रहा था मैं कि कहीं ना कहीं नॉन स्ट्राइकिंग एंड से एक एक बल्लेबाज डगआउट की तरफ लौटते दिखाई दे रहे हैं और अमर थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। 7 विकेट गिर चुके हैं। और फिर एक बार सत्यम जायसवाल, इस वक्त 8 गेंदों में अब रनों की जरूरत है 12। नए बल्लेबाज आते हुए इस वक्त फर्नांडो, दिल हारा फर्नांडो एक श्रीलंका के है और ये एक गणेश नगर के हैं। गांधीनगर प्रीमियर लीग में हमने देखा था टीम फर्नांडो की जो टीम के ओनर थे, कप्तान थे, अपने टीम को लीड किया था और सेमीफाइनल तक प्रवेश किए थे।
और बहुत ही अच्छी अपनी टीम को लीड करते अच्छे बल्लेबाजी करे। देखना होगा बॉक्स के बाद ओवरम में क्या अपना योगदान देते हैं। फर्नांडो पहली गेंद का सामना करेंगे। ये और एक अच्छी गेंद यॉर्कलैंड गेंद दी। देखिए अमर अच्छी बल्लेबाजी करें, जरूरत है यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करने की। यहाँ पर एक के बाद एक विकेट का पतन हो रहा है, वही समझाते हुए अमर मैं सेट हूँ, मैं अच्छे बल्लेबाजी कर रहा हूँ, यहाँ पर जरूरत है आपको विकेट बचा के मुझे लाकर देना। अब 7 बॉल में चाहिए 12, एक बॉल आखिरी बॉल है। क्या स्ट्राइक रोटेट तो मुझे नहीं लग रहा है कि अमर बोलेंगे कि करो, एक बड़ा प्रहार लगा है या फिर डबल के लिए जाएंगे, चौके के लिए जाएंगे, लेकिन सिंगल नहीं लेने की कोशिश होगी यहाँ पर। देखना होगा आखिरी गेंद पर क्या करते हैं। 7 बॉल में चाहिए 12। 7 बॉल 12 रन। फिर एक बार सत्यम जायसवाल गेंदबाजी के लिए तैयार, थोड़ा साइड आर्म एंगल है। ओह बढ़िया गेंद, फिर एक बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में गेंद आते हुए एक बहुत ही क्रूशल ओवर जिसे पेनल्टीमेट ओवर कहा जाता है। हालांकि रन बहुत कम लग रहे हैं पर अभी भी क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखना है आखिरी ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। 6 बॉल 12 रन। थोड़े से चिंतित हो गए अमर क्योंकि ये पूरा ओवर उन्होंने नॉन स्ट्राइकिंग एंड से देखा है और 2 बल्लेबाज उनके सामने डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आए और क्या गेंदबाजी की, लगातार यॉर्कर करते रहे। इसलिए वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि क्रिकेट में 2 ही चीज की रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक सचिन तेंदुलकर और एक परफेक्ट यॉर्कर। 2 चीजों की रिस्पेक्ट हमेशा जरूरी है क्रिकेट में। और देखना है क्या किफायती गेंदबाजी की, बिल्कुल सफल भी रहे और किफायती भी गेंदबाजी हुई। अब इस एंड से किस गेंदबाज को ये आखिरी ओवर थमाते हुए नजर आएगी डॉक्टर वॉरियर्स, जहां एक तरफ है अमर, एक घातक बल्लेबाज, एक ऐसे बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर टूट पड़े थे जिस गेंदबाज ने पहले ओवर में 8 रन देके 3 विकेट झटके थे। पर एक फ्रेश गेंदबाज अब इस वक्त रहेगा और गेंदबाजी की कमान इस वक्त सौंपते हुए बॉलर्स ने बॉलर नेम गुड्डू भाई अमन अमन आए हैं। अमन गेंदबाज देखना है अपने टीम के लिए अमन का संदेश लाते हैं या नहीं, क्योंकि 6 बॉल 12 रन। अब देखना है सामने अमर, डूबते आंखों से मंजर देखे नहीं जाते और जंग अगर लाजिम हो तो लश्कर देखे नहीं जाते। इस स्ट्राइक पे एक घातक बल्लेबाज अमर। बिल्कुल अमन टू अमर। और जो तीसरे ओवर में अयाज भाई बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई थी उसको कवर किया था पिछले ओवर में। फुल टॉस गेंद देखिए, प्रेशर इसी को कहते हैं, दबाव इसी को कहते हैं। अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन उनके जो पिछले ओवर में जो विकेट गए हैं, जो दबाव महसूस हुआ, वही यहाँ पर असर हमें देखने को मिला अमर के बल्लेबाजी में भी। अब 5 बॉल में चाहिए 12 रन। इसलिए कहते हैं दबाव में या तो इंसान निखरता है, दबाव में या तो इंसान निखरता है या फिर ताश के पत्तों की तरह बिखरता है। अब देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं अमर। अगली गेंद लेके फुल टॉस पे फुल वसूल किया है। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बिल्कुल ये आसान नहीं होता, हवा का जो रुख है उसी ओवर है। अगर आप फुल टॉस दे देंगे तो कहते हैं कि फुल टॉस का जो तोहफा था वो उसे कबूल किया बल्लेबाज ने, सिर्फ दिशा दी है उस गेंद को और ये गया सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। अब 4 बॉल में चाहिए 6 रन। तो बिल्कुल देखिए इमरान भाई, पूरे खिलाड़ी डगआउट की तरफ लौट चुके हैं और सिर्फ अमर एक तरफा किल्ला लड़ते हुए, एक बड़े पद के खिलाड़ी है और एक बड़े पद वाली पारी है ये, और अभी भी क्रीज पे मौजूद है। 4 बॉल 6 रनों की जरूरत है। एक तरफ फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहले ही सफल हो चुके हैं। फिर एक बार बल्ला तो काफी तेज चलाया था अपन, गेंद और टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में गेंद आते हुए अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है डॉक्टर वॉरियर्स के लिए, क्योंकि स्ट्राइक पे अमर है और 3 बॉल में 6 रनों की जरूरत है। और जब तक अगर वो 3 बॉल खेल लिए तो कहीं ना कहीं ये मैच नीलकंठ स्टार की हाथों में हो सकता है। बिल्कुल, अगर डॉक्टर वॉरियर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये विकेट मिल जाएगा तो निश्चित ही दबाव बनाने में यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आखिरी गेंद तक जाने की यहाँ पर कोशिश नहीं करेंगे अमर। और फुल टॉस एक बार फिर से दिया गया था और अमर ने इसे तोहफा कबूल किया और सिक्सर के साथ, इस विनिंग शॉट के साथ नीलकंठ स्टार की टीम इस मुकाबले को जीता जीत करती हुई। फुल टॉस थी और फुल टॉस पे अमर ने एक ही बात कहा, आई एम द बॉस। मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन स्कोर होता हुआ यहाँ जीत और दर्ज करते हुए नीलकंठ स्टार 3 विकेट भी लिए और उन्होंने अपनी 10 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली। क्या लाजवाब पारी। चलिए नेक्स्ट मैच, वक्त को जाया ना करें,
हेलो, चलिए अगला मुकाबला जल्द से जल्द आरंभ करते हैं। और वहां पर हमारे साथी खिलाड़ी कोई है तो